साथियों, आज सुबह-सुबह मेरे एक दोस्त ने आकर के मुझे बताया कि कहता है कि बधाई हो आपको। वो किस बात की? कहते हैं कि हमारी सेना लाहौर तक कब्ज़ा कर चुकी है और इस्लामाबाद पे भी कब्ज़ा कर लिया हमने। वहाँ के जो जनरल वग़ैरह हैं, वो देश छोड़ कर के भागे हैं और नेता जो है बंकर में छुप गए हैं। हमारी सेना सिविलियंस के ऊपर अटैक तो नहीं कर रही है, मगर उन पे मतलब हमारा उनके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका है। मतलब हम अब वहाँ अच्छे से हमने वो कब्ज़ा कर लिया है। वहाँ के कुछ शहरों पे भी हमारा कब्ज़ा हो गया। भाई ये कहाँ से सुन लिया तूने? तूने न्यूज़ में सुना भाई? और कौन से न्यूज़ में? बोले न्यूज़ चैनल से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। न्यूज़ चैनल्स पे सुना है। बोला, हाँ। अब सोचने वाली बात ये है कि हमारी ये मीडिया क्या प्रचार कर रही है? ज़रा बताएँगे कि कौन से शहर पे हमने कब्ज़ा कर लिया? देख के आए थे आप लोग वहाँ पर कि हमने वहाँ पे कब्ज़ा किया? शर्म नहीं आती आपको दुष्प्रचार करते हुए? अरे आप लोग वहाँ पे स्टूडियो में बैठ कर के स्टूडियो पे तो कब्ज़ा कर सकते हैं, मगर किसी देश के ऊपर, किसी राजधानी के ऊपर कब्ज़ा करने का मतलब समझते हैं आप? किसी देश की राजधानी के ऊपर कब्ज़ा करने का मतलब पता क्या होता है? कि उस पूरे देश के ऊपर ही कब्ज़ा कर लिया। वहाँ के जनरल का भाग जाने का मतलब सब समझते हैं आप कि वहाँ की फ़ौज पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी है। ऐसा हुआ है क्या? क्या हो गया आप लोगों को यार? जब 2 देश हमारे इतने विकट स्थिति से गुज़र रहे हैं, एक-दूसरे को मारने-काटने पे लगे हुए हैं, जान की बाजी लगी हुई है, आर्थिक स्थिति दोनों देशों की कमज़ोर होती चली जाएगी अगर ये युद्ध लंबा होता चला गया तो। माँ, बहन, बेटियाँ अपने सुहाग को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को खो देगी। मगर आप लोग इस स्थिति को भी पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों के लिए एक-एक सब्जेक्ट हो सकता है ये, मगर उन लोगों के लिए ये सब्जेक्ट नहीं है, जो वहाँ पे युद्ध में गए हैं। कूद-कूद के एंकरिंग करते हैं आप लोग, बजाय सीरियस होने के कि हाँ भाई अब ये हुआ, सीरियसली तो है ही नहीं आप लोगों को यार। कोई भी चीज़ ले लो आप, फेक न्यूज़, सिर्फ फेक न्यूज़, झूठा प्रचार करते रहते हैं। इसलिए लोग अब आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। हम भी नहीं करते, मैं कभी देखता नहीं न्यूज़ चैनल। मैं हमेशा यूट्यूब चैनल पे ये जो हमारे 5-4 पत्रकार हैं, मैं उन्हीं को देखता हूँ। और मैं आम जनता से भी गुज़ारिश करूँगा कि उन्हीं को देखा करो। ये बकवास न्यूज़ है, ये गधे हैं, पता नहीं क्या-क्या ढेंचू-ढेंचू करते रहते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में। इसके अलावा और कुछ नहीं। जब एक सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है, आपको पता है उसको प्राप्त होने के बाद उसके पीछे कौन-कौन रोता है, कौन-कौन एक एक वीर गति को प्राप्त नहीं होता, वो सारा घर परिवार कुनबा वीर गति को प्राप्त हो जाता है। सरकार तो वहाँ पर चली जाएगी 1 दिन के लिए, मगर उसके पीछे रह जाएँगे भई रोने-पीटने वाले लोग। पता है आपको इस बात का? बात करते हैं आप, हमारी सेना ने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। चलो कर लिया तो बताओ भई, फिर तो ठीक है, मान भी लेते हैं कब्ज़ा कर लिया। और आपको एक बात का और पता है कि जब आप ये न्यूज़ देते हैं, तो ये न्यूज़ सिर्फ़ क्या इंडिया तक ही रहती है? बाहर विदेशों में जाती है। वहाँ के जो सरकार होती है वो भी देखती है और फिर अगले दिन देखती है अरे नहीं ये तो गलत था, क्या परवाह पड़ेगा? आप लोगों की इमेज का तो पता नहीं मगर हमारे देश की इमेज ज़रूर खराब हो जाएगी आप लोगों की वज़ह से। सो प्लीज़ कृपया करके इस तरह की एंकरिंग मत करें, इस तरह की न्यूज़ ना दें, जिससे कि हमें और हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे नेताओं को, हमारे देश को नीचा देखना पड़े। शर्म से डूब मरना चाहिए आप लोगों को। सिर्फ़ और सिर्फ़ टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में आप लोग इतनी ओछी हरकत करते हैं। साथियों, इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करना। ये मैं कहूँगा निम्न श्रेणी के लोग हैं, जो इस तरह की हरकत करते हैं। और आप ये न्यूज़ चैनल बिल्कुल मत देखना भाई, ये टीवी तो उतार करके अपना मैं कहता हूँ कबाड़ में फेंक दो, अपने फ़ोन में देखा करो और ख़ास करके ये 5-4 हमारे एंकर भाई हैं, इनको सुना करो। अब एक बात और होगी, सरकार इनके चैनल्स को बंद करती जा रही है, जो पर्सनल चैनल है चाहे किसी के भी हो, कर भी चुकी है कइयों पे तो। सुने तो किसको सुने? सच्चाई हम देख नहीं सकते, झूठ हमारे सामने परोसी जाती है, फँस के खड़े हुए हम भी। ऐसा ही तो है ना? और ऐसा ही हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप लोगों आप लोग जिस तरह से कूद-कूद के एंकरिंग करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग परमाणु बम का भी हमला करवा सकते हैं। उनके दिमाग में डलवा सकते हैं बातें। बोल देना मरता क्या ना करता। अब इसलिए पाकिस्तान जो है परमाणु बम के बारे में सोच रहा है। नहीं सोच रहा हो तो सोचवा देना उसके बारे में। देश के बारे में तो कौन सोचे? तुम सिर्फ सोचते हो अपनी टीआरपी, अपनी तनख्वाह और अपने बच्चों के बारे में सोचो। देश का क्या लेना-देना आप लोगों को देश के बारे में? क्या जानते हैं आप देश के बारे में?
कुछ नहीं जानते। ओछी हरकत, घिसे पिटे घटिया सवाल, जो राजनेता आपके पास आते हैं उनकी भी इज्जत करना नहीं जानते आप लोग। पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को बोलते वैसे। मैं तो कहता हूँ कि चैनल को बिल्कुल भी मत देखो, अवॉइड इट, 100% अवॉइड इट, बिल्कुल भी मत देखो इनको। और युद्ध की तरफ से तो ध्यान हटा ही लो आप अपना। युद्ध सरकार कर रही है, हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, सैनिक हमारे बहुत बहादुर है। हम पीछे हटना नहीं जानते, हम मरना जानते हैं। हम अपने देश के लिए जान कुर्बान करना जानते हैं। हमारे के अंदर ये देशभक्ति, ये चैनल वाले क्या जगाएंगे? देशभक्ति तो हमारे जब पैदा होते हैं तो कूट कूट कर भरी होती है, पैदा होते ही विरासत में मिलती है हम देशवासियों को। पाकिस्तान हमारा बाल भी नहीं पाड़ सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर ये चैनल वाले जिस तरह से ये कर रहे हैं, हमें बड़ा खेद है, और हम अपना रोष भी प्रकट करते हैं। तो प्लीज इन चैनल वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके न्यूज दो तो सही न्यूज दो, फेक न्यूज दे करके हमें गुमराह मत कीजिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।